बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल के देश में एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। मैं हूं इंजीनियर अज़र इकबाल। आज की एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ हाज़िर होता हूं। आज की वीडियो में हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको नॉर्मली एलईडी भी कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, कितनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसको रिक्वायर्ड है, रजिस्टर कितना चाहिए, कितना करंट वो लेती है, उसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसको क्या इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे हम चेक करेंगे उसके टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। उसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें। तो हम लोग देखते हैं एक एलईडी जो है ना उसका इंटरनल स्ट्रक्चर से और जो एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर है ना, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस एलईडी का ये जो टर्मिनल है वो हमारे पास कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि एलईडी में एक टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम एनोड कहते हैं और इस तरह से जो नेगेटिव है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनली कुछ स्ट्रक्चर आपको लाइक दिस वन, थोड़ा सा हो सकता है कुछ डिफरेंट अपीयर हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको बना के उस तरह की चीज़ बता दूँ जिस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकें। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें जो दो ट्रायंगल टाइप शेप्स अपीयर हो रही हैं। ठीक है, एक स्मॉलर ट्रायंगल है और एक आपको बिग ट्रायंगल नज़र आ रही है। इसको मैं वैसे ही ट्रायंगल लिख देता हूँ, एग्जैक्टली ट्रायंगल आपको होगी नहीं। ठीक है, इसको बिग ट्रायंगल लिख देते हैं और इसको हम स्मॉल ट्रायंगल लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली जो होता है जो आपको इसकी टर्मिनल जो या जो लेग जो आपको साइज़ में जो बड़ी नज़र आती है वो हमारे पास एनोड होता है। क्या होता है जी? एनोड विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव। और जो स्मॉलर लेग है वो आपके पास कैथोड है विच इज़ नेगेटिव, विच इज़ नेगेटिव। ओके, अगर आप दूसरी बात को नोट करें तो जो आपके पास जो लेग बड़ी वाली है उसका जो ट्रायंगल अपीयर हो रहा है इंटरनली वो स्मॉलर है, और जो लार्जर लेग है उसका जो इंटरनली जो ट्रायंगल टाइप अपीयर हो रही है वो आपके पास आपको बिग एक ट्रायंगल मिलेगा। जो आपके पास बड़ी वाली इसकी जो लेग है वो आपके पास पॉजिटिव होगी और जो छोटी वाली लेग है वो नेगेटिव होगी। लेकिन जब कोई काट देगा इन दोनों लेग्स को बराबर कर देगा, किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करने से पहले मोस्टली इस तरह से होता है, इनको काट दिया जाता है। तो एट दैट टाइम आप कैसे इसको डिफ़ाइन करोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो उस टाइम फिर आपने इसी तरह से इसको उठाना है, एलईडी को, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, हो सकता है वीडियो में आपको क्लियर ना हो, लेकिन आप जब गौर करेंगे तो इसको इंटरनली आपको दो ट्रायंगल्स अपीयर होंगी। तो जो छोटी वाली ट्रायंगल है उसको आपने पॉजिटिव सपोज कर लेना है और जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल है उसको आपने नेगेटिव सपोज कर लेना है। आई थिंक इसमें शायद आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो में शायद थोड़ी सी आपको क्लियरनेस ना हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि एक एलईडी को कैसे पावर्ड अप किया जाता है, उसको कैसे ग्लो किया जाता है, कैसे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा सर्किट बनाता हूँ। सर्किट में हम लोग ये एक एलईडी का सिंबल है। ठीक है जी, ये वंस अगेन दिस इज़ योर कैथोड विच इज़ नेगेटिव, दिस इज़ योर एनोड पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्दर आपको इसके एलईडी से पहले या बाद में आपको एक रजिस्टर लगाना होता है, जिससे आप ये करते हैं ताकि जो इसका करंट है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाए और जो एलईडी है वो बर्निंग से बच जाए। तो आप यहाँ पर एक अदद आप बैटरी सोर्स लगाएंगे, तो मेक श्योर बैटरी सोर्स जो है वो जो इसकी एलईडी की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा हो। मोस्टली जो एलईडीज़ हैं वो 1.5 वोल्ट से ऑनवर्ड 1.5 to 3 वोल्ट तक वो ऑन हो जाती हैं, और यही उनकी थ्रेशोल्ड भी होते हैं। तो ज़्यादा 4-5 वोल्ट पे आप जब जाएंगे तो फिर चांस है कि एलईडी आपके पास जल जाए, लेकिन ये कम वोल्ट पे भी एलईडी जल जाएगी जब अगर आप उसके साथ रजिस्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो इसलिए आपने पहले या बाद में रजिस्टर एक लगा देना। उसकी वैल्यू जो है वो रजिस्टर की कितनी होनी चाहिए वो भी हम
आपको कुछ 7 फार्मूले के मुताबिक वो भी बता दूंगा कि अप्लाइड वोल्टेज कितने हैं, करंट कितना जा रहा है। तो 1.5 वोल्ट टू 3 and 3.3 वोल्ट ये नॉमिनल वैल्यूज़ हैं फॉर एलईडीज़। तो डिफरेंट एलईडीज़ की जो वोल्टेज रेटिंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एनी हाउ उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने माइंड में रखना है 3 वोल्ट जो ऑर्डिनरी हमारे पास जो एलईडीज़ हैं उनके लिए वो काफ़ी हैं। अब जो जो ये रजिस्टर है उसको कितनी वैल्यू का होना चाहिए। लेट हमारे पास हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट है। मैं 3.7 वोल्ट इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो हम ये भी सपोज करते हैं कि जो हमारे पास जो एलईडी है इसके करस्पॉन्ड 0.7 वोल्ट जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, सिलिकॉन डायोड टाइप चीज़ है। तो फर्दर ये क्योंकि एलईडी इज़ इटसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ द डायोड, तो ये और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, हम उस डिटेल में भी नहीं जाएंगे। इसको थोड़ा सा ये सपोज करने की है ये डायोड ही। यानी ये 0.7 वोल्ट अगर इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं तो हम थोड़ी सी मैथ्स आपको बताते हैं। फार्मूला ये है कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जो ये वी हैं इसको अगर मैं कह देता हूँ दिस इज़ योर वी अप्लाइड कह दूँ, तो वी आपके पास अप्लाइड माइनस वी एलईडी लिख देते हैं जो उसके करस्पॉन्ड ड्रॉप हुआ था वोल्टेज, और डिवाइडेड बाय करंट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट। तो नॉमिनल वैल्यूज़ ऑफ द करंट फॉर एन एलईडी इज़ अराउंड अबाउट 10 मिली एम्पेयर टू 20 मिली एम्पेयर, इतना ही करंट चाहिए होता है। तो अब आप इसमें मैं आर की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3.7 हमारे पास ये अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है जी। और फर्दर जो है माइनस 0.7 वोल्ट कर दें उसके क्या कहते हैं जो एलईडी के स्पॉन ड्रॉप हुए, और जो करंट है वो आप अगर कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने के लिए 10 कर दें तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 3 10 मिली एम्पेयर है। तो मेक श्योर दिस इज़ मिली एम्पेयर, दैट इज़ 10⁻³ तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू जो आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻³ 3 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो दैट इज़ जो कैलकुलेशन है वो आपके पास आ जाएगी 300 ओम के राउंड अबाउट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो आपको इधर लगानी वो तो थोड़ा सा हमारे पास जो था पेपर वर्क था। एलईडी को फिज़िकली हम लोग ऑन करेंगे बाकायदा पावर सप्लाई देकर, उसके लिए हमारे पास प्रोटोटाइप डिज़ाइनिंग के लिए एक ब्रेड बोर्ड होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली चीज़ें सीख लेते हैं। इसमें आपको 2 तरह की आपको लाइनें नज़र आएंगी, एक दिस वन इस तरह की हैं और एक आपको ये वाली नज़र आएंगी, ठीक है। अब ये जो इस तरह से अगर लाइनें ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये थ्रू आउट यहाँ पर नॉर्मली मिड में ये ब्रेक होती हैं, गैप थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही लाइन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 लाइन, ये इंटरनली शॉर्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो नीचे वाली जो है वो आपस में शॉर्टेड की बात करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही लाइन है। इसमें जो इस होल में अगर आप जो चीज़ लगाएंगे और जो इसमें लगाएंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगी टिल टू यहाँ पर ये आपस में कनेक्शन होगा, ठीक है। फर्दर इस लाइन का इस साथ वाली लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं, वो साथ वाली लाइन यहाँ तक कनेक्टेड है ये इस तरह से, ठीक है। तो ये सर्किट डिज़ाइनिंग में आपको थोड़ा सा आपको नो होना चाहिए कि ब्रेड बोर्ड को यूज़ कैसे किया जाए। उसमें ये ना हो कि आप लोग कोई चीज़ शॉर्ट कर दें या कोई चीज़ आपस में, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी करना हो तो आपस में कनेक्टेड ना हो और आप सपोज कर रहे हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस पर मैं एलईडी लगा के आपको बताता हूँ। एलईडी को हम लगाते हैं क्योंकि ये वाली लाइन एक, इसको मैं पॉजिटिव रख लेता हूँ एलईडी का और दूसरा इस वाले को मैं नेगेटिव रख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ फिर हम लोगों ने एक अदद रजिस्टर लगाना है, तो मेरे पास साथ में ये देखें मैंने कहा था कि आप एलईडी के साथ पहले या बाद में कहीं भी आपने एक रजिस्टर अटैच करना है ताकि एलईडी आपकी महफूज रहे और वो बर्न आउट ना हो जाए, ठीक है। ये हमने रजिस्टर भी लगा दिया और ये हमने कनेक्शन कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं इसको पावर अप करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने सर्किट बना लिया है जिसमें मैंने एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सोर्स या बैटरी जो भी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया है।
तो इट्स मीन कि ये फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस से मुराद ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ LED must be connected with the positive terminal of the battery or source and negative terminal of the LED must be connected with the negative terminal of the source or battery। तो इसमें आप देखें ये फॉरवर्ड बाइस है, और इसी का अगर आप अपोजिट कर देंगे रिवर्स बाइस, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो फिर आपके पास रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो हमने जो रूल आपको डिफ़ाइन किया था शुरू में कि LED के शुरू में या बाद में आपने एक रजिस्टर को ऐड करना है, वो रजिस्टर भी ऐड किया है टू लिमिट द करंट, ताकि हमारे पास LED बर्न आउट ना हो जाए। तो इसको मैंने पावर कर दिया तकरीबन 4 और 4.5 वोल्ट हैं, लेकिन हमारे पास रजिस्टर भी है, तो इंशाल्लाह ये ऑन होगी और ये जलेगी नहीं। ये देखें, ये मैंने पावर ऑन किया है तो ये हमारे पास LED ने ग्लो कर दिया। इसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा LED लगाना चाहते हैं, सीरीज़ में लगाएंगे, तो जो पहले वाली LED है उसका कैथोड दूसरी LED के एनोड के साथ जोड़ेंगे, दूसरी LED का कैथोड तीसरी LED के एनोड के साथ, इसी तरह आप 3, 4, 5 जितने भी हैं वो उस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो मैं साथ में इसकी ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं, वो भी आ रही है। पैरेलल में अगर आपने जोड़ना है LEDs को, तो फिर आपके पास क्या होगा, एनोड के साथ जितनी भी ज़्यादा आपके पास LEDs हैं, और कैथोड के साथ आपके पास जुड़ सकती हैं, और आप एक स्टैटिक डिस्प्ले इसके बाद आप बना सकते हैं। मैं आपको ये 2 LED और 3 LEDs के कम्बिनेशन के साथ बता देता हूँ। हाँ, ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट है, वोल्टेज अगर सेम भी है, करंट कम हो जाएगा तो इनकी जो LED की जो ग्लो है वो थोड़ा सा फिर कम हो जाएगी। तो मैं दूसरी LED जोड़ता हूँ, तो फिर उसमें आप देखें, ये इसके साथ ऐड कर देता हूँ, इसको कर देते हैं, और ये देखें मैंने जो दूसरी LED है उसका जो कैथोड है वो एनोड के साथ जोड़ दिया, और अब हम इसको पावर है यहाँ से कर देंगे। ठीक है, ये 2 हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में होगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ग्लो कम हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो करंट थोड़ा सा कम पड़ गया। ठीक है, बस यही चीज़ आपको समझाना मकसद था। उम्मीद है कि ये आपको सीरीज़ कम्बिनेशन समझ आ गया होगा। सिमिलर फैशन में आप पैरेलल भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप सबको रिस्पॉन्स भी करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। इकबाल का देश पाकिस्तान जिंदाबाद।